आपको दो रेखाखंड ए बी इजिकल टू ए और आर एस इक्वल टू बी दिए हैं। अब निर्देशानुसार रचना करें। नंबर 2, 4b परिमाप का वर्ग बनाएं। सबसे पहले आर एस इक्वल टू बी माप का एक रेखाखंड खींचा स्केल की सहायता से। रेखाखंड का नाम रखा एच आई। एच है और ए आई है। अब प्रकार लेकर एच को केंद्र मान करके एक चाप खींचेंगे। फिर वही त्रिज्या लेकर चाप जहाँ पर काटता है वहाँ से पहले खींच गए चाप को 2 बार काटना है। फिर इन दोनों बिंदुओं से फिर 2 बार काटना है। एच बिंदु पर 90 का कोण बनाना है। कोई भी त्रिज्या लेकर के चाप खींचा, वही त्रिज्या लेकर यहाँ से 2 बार चाप काटेंगे। एक बार चाप काट दिया, फिर यहाँ से एक बार और चाप खींचेंगे। पहले जो त्रिज्या लिए थे उतना ही त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचेंगे। उतना ही त्रिज्या लेकर इस बिंदु को केंद्र मान करके पहले खींच गए चाप को काटना है। इस बिंदु का नाम रखा O, इसका नाम रखा L, इसका M, इसका N। H O को मिला दिया। H O को मिलाने पर एक किरण बना। अब एच आई के बराबर त्रिज्या लेकर के एच को केंद्र मान करके किरण एच ओ को काटेंगे। एच आई के बराबर त्रिज्या लिया और किरण एच ओ को काटेंगे। एच को केंद्र मान करके इस बिंदु का नाम रखा के। अब एच आई के बराबर त्रिज्या लेकर के को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे इस प्रकार, और उतना ही त्रिज्या लेकर के आई को केंद्र मानकर पहले खींच गए चाप काटना है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होते हैं। एच आई के बराबर त्रिज्या लिया और के से चाप काटेंगे। के को केंद्र मानकर चाप खींचेंगे। और वही त्रिज्या लेकर आई को केंद्र मान करके चाप खींचेंगे। चापों को पट्टन बिंदु का नाम जे रखा। जे के को मिलाया और जे और आई को मिलाया। के जे को मिलाया और आई जे को मिलाया। इस प्रकार एच आई जे के अभिष्ट वर्ग बन गया। इसके प्रत्येक भुजा बी के बराबर है। स्मॉल बी यहाँ दिया है। स्मॉल बी रचना के पद। पहला चरण, दिए गए नाप आर एस बराबर बी का एक रेखाखंड एच आई खींचा स्केल के सहायता से। दूसरा चरण, एच पर प्रकार के सहायता से समकोण बनाया।
समकोण बनाने के लिए एच को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचा जो कि एच आई को एल बिंदु पर काटता है। फिर वही त्रिज्या लेकर एल को केंद्र मानकर 2 बार चाप खींचेंगे जो पहले चाप को एम और एन बिंदु पर काटता है। फिर वही त्रिज्या लेकर एम और एन से 2 चाप खींचेंगे। चापों कटने बिंदु का नाम ओ है। ओ एच को मिला देंगे। इस प्रकार समकोण बनाने वाली किरण एच के एच ओ किरण हो जाएगी। अब चूंकि वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती हैं, अतः एच आई बराबर बी त्रिज्या लेकर के एच को केंद्र मान करके किरण एच ओ को काटा। चापों को कटन बिंदु का नाम, यह चाप किरण एच ओ को के बिंदु पर काटता है। तीसरा चरण, बी माप का त्रिज्या लेकर एच से किरण एच ओ को काटा। चौथा चरण, वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती हैं, अतः के को केंद्र मान करके और बी त्रिज्या लेकर के, मतलब एच आई त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचा और वही त्रिज्या लेकर आई को केंद्र मानकर पहले खींचे गए चाप को काटना है। चापों काटने का नाम जे रखेंगे। चापों कटन बिंदु जे है। पांचवा चरण, के जे तथा आई जे को मिलाया। इस प्रकार एच आई जे के अभिष्ट वर्ग बन गया, जिसकी प्रत्येक भुजा बी है। और इसका परिमाप 4b है।